जो फर्स्ट लॉ ने कहा कि एनर्जी एनर्जी होता है, उसकी क्वालिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ नहीं कहा। इसी नाते सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया और उसने कहा कि एनर्जी केवल नंबर नहीं होता, एनर्जी केवल नंबर नहीं होता, बल्कि एनर्जी की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। एनर्जी मतलब सारे एनर्जी एनर्जी नहीं है, सारे एनर्जी एनर्जी नहीं है, कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की क्वालिटी खराब होती है। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी दो तरह की होंगी, एक को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे और दूसरा लो ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई ग्रेड एनर्जी, और दूसरा क्या बोलेंगे, लो ग्रेड एनर्जी। जिसमें लो ग्रेड एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट, और इंटरनल एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि कोई भी एनर्जी लो ग्रेड क्यों हो सकती है, कोई भी एनर्जी हाई ग्रेड हो। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप इसको समझिएगा, बहुत इजीली आप बता देंगे कि कौन सा लो ग्रेड एनर्जी है और कौन सा हाई ग्रेड एनर्जी है। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है ना, जैसे बुलक कार्ट है, एक कार्ट है, ठीक है, यहां पहिया लगा हुआ है, ठीक, इधर है 4 आदमी या 3 आदमी ले रहा हूं, सपोज करो ये 3 आदमी है और इधर हैं 2 आदमी, ठीक है। एनालॉजी पहले समझते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये तीनों पकड़ के इस कार्ट को इस तरफ खींच रहे हैं, इस गाड़ी को इस तरफ खींच रहे हैं, और ये दोनों पकड़ के इस गाड़ी को इस तरफ खींच रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो नेट इफेक्ट तो इस तरफ होगा, लेकिन अगर ये 10 जूल का एनर्जी लगा रहा था, ये 10 जूल का एनर्जी लगा रहा था, ये 10 जूल का एनर्जी लगा रहा था, तो 10 जूल, देखो 10 ये और 10 ये, तो टोटल कितना लगा रहे थे, 30 जूल। समझ पा रहे हो? और ये दोनों कितना इधर लगा रहे थे, 20 जूल। तो एक्चुअल में कितना लग रहा था, 30 - 20 10 जूल। समझो ध्यान से, क्लियर समझ पा रहे हो? क्या होता अगर ये पांचों आदमी एक ही डायरेक्शन में काम करते, क्या होता अगर ये पांचों आदमी एक ही डायरेक्शन में काम करते, तो जब पांचों आदमी एक ही तरफ पकड़ के खींचते तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलता। भाई 30 ये और 20 ये, तो 30 20 50 का मिलता। समझ पा रहे हो? यानी कि वो एनर्जी जिसमें पार्टिकल, ध्यान से समझिए, जिसमें जो पार्टिकल होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो लो ग्रेड एनर्जी कहलाएगी। मीनिंग समझ पा रहे हो? क्यों लो ग्रेड एनर्जी? क्योंकि कोई आगे खींच रहा होगा तो कोई पीछे खींच रहा होगा, तो नेट इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे यहां पर 3 आदमी इस तरफ खींच रहे थे, 2 आदमी इस तरफ खींच रहे थे। अगर सपोज करो इसके अंदर जैसे गैस था, अब देखो हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, है ना, ये गैस था, एक गैस इधर भाग रहा है भैया, एक गैस इधर भाग रहा है, एक गैस इधर भाग रहा है, ये गैस इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो कोई काम के नहीं है। मतलब काम के तो है, जैसे 30 - 20 = 10 जूल का मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बस यहीं पे सारी कहानी खत्म। यानी कि वो एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी कहलाएगी, वो एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी कहलाएगी जिसमें कि मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो उनकी एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी ही कहलाएगी, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो उनको हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। क्लियर समझ पा रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए हीट की बात करें, हाँ, अब देखिए यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हीट की बात करें या इंटरनल एनर्जी की बात करें। देखो इंटरनल एनर्जी जैसे में हम देखेंगे तो कोई भी बॉक्स है ना, आपने इसको हीट दिया, हीट दोगे तो इसके अंदर जो गैस होगा, ये गैस इधर उधर भागेंगे, कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई इधर भाग रहा 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 है। तो ये लो ग्रेड एनर्जी हुआ कि नहीं? इसीलिए इंटरनल एनर्जी क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्यों है, समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि
जो मॉलिक्यूल्स है एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सारे हमारे जिग जैग मोशन में है। इस नाते ऐसी एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी बोला जाएगा। अच्छा, हाई ग्रेड एनर्जी तो मैंने बता दिया। हाई ग्रेड एनर्जी में सारे एक डायरेक्शन में काम करने चाहिए। जैसे हाई ग्रेड एनर्जी में देखिए, हाई ग्रेड एनर्जी में क्या था? बाउंड्री वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, शाफ्ट वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दो को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी यही था। यहां पे देखो एकदम बहुत एकदम कुछ भी नहीं है। देखो ये हाई ग्रेड एनर्जी क्यों है? इसका सपोज करिए मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और ये h हाइट से फॉल कर रहा है, इसका हाइट h। अब मुझे बताओ, अगर इसमें मैं मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, जब ये बॉडी नीचे आ रहा है तो सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एक मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, कि ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भागे कुछ नीचे की तरफ भागे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। जैसे देखो ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो सारे मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के एक ही डायरेक्शन पे मूव करेंगे। तो क्या ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी PE में लिख दे रहा हूं, ये mgh है, ये क्या हाई ग्रेड एनर्जी हुआ कि लो ग्रेड एनर्जी हुआ? हाई ग्रेड एनर्जी हुआ। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। चलो काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखिए, है ना, ये मास m था और ये v वेलोसिटी से भाग रहा था। कंटेनर v वेलोसिटी से जा रहा है, मैक्रोस्कोपिक वाला। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv²। अब बताओ, ये मास है तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? और ये मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होंगे कि नहीं भाग रहे होंगे भाई? तो जब ये एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इस नाते इनकी वेलोसिटी सबकी v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये लो ग्रेड एनर्जी हुआ कि हाई ग्रेड एनर्जी हुआ? ये हाई ग्रेड एनर्जी हुआ, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? एक डायरेक्शन में भाग। अब आपके पास एक कंफ्यूजन आएगा कि सर चलो ठीक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर लिया, सपोज करिए ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। बात सही है। अच्छा, लेकिन जो गैस इसके अंदर है वो भी तो घूम रहा है कि नहीं? तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। यस, बिल्कुल होगी। इनके गैस के पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी, है ना? हमने मैक्रो और माइक्रो देखा था, तो इसकी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी। तो आप क्या कहोगे कि जो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है वो लो ग्रेड एनर्जी है। माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। और मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी है। तो अगर आप चाहो तो यहां पे ऐड कर सकते हो, एग्जांपल्स मिलते नहीं है, आप यहां पे चाहो तो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ये लो ग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाई ग्रेड, यानी कि बल्क मोशन, बॉडी के मोशन के नाते जो एनर्जी हो रहा था वो। मेरे ख्याल से अब चीजें क्लियर होंगी आपको। मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्म होता है। ये इंटरनल, जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चा, उसी में आता है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो अभी तक कोई डाउट है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी हो गया। चलिए देखिए, सेम चीज वही, सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए, अगर ये शाफ्ट घूम रहा है ना, तो शाफ्ट घूम रहा है तो ये अदर वर्क होगा,
और अदर वर्क में हमने क्या देखा था? अदर वर्क में हमने देखा था कि ये हाई ग्रेड एनर्जी है कि लो ग्रेड एनर्जी, आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इस पे मॉलिक्यूल्स ले लो। देखो अगर ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो जब ये शाफ्ट इस तरफ घूम रहा है तो ये इस तरफ घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब ये शाफ्ट इस तरफ से घूम रहा होगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ भागने लगे, ये वाला इस तरफ भागने लगे, ये वाला इस तरफ, ऐसा तो होगा नहीं ना। जब ये शाफ्ट इस तरह से रोटेट करेगा तो सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा होगा नहीं कि इसका एक मॉलिक्यूल इस तरफ जाए तो एक मॉलिक्यूल इस तरफ जाए। तो ऐसे हमारे क्या कहलाएंगे? हाई ग्रेड एनर्जी। ये हमारा यानी कि जो शाफ्ट वर्क है, टॉर्क जो है, ऑटोमोबाइल में जो पीछे टॉर्क मिल रहा है हमारा शाफ्ट पे, वो हमारा क्या होगा? हाई ग्रेड एनर्जी की लो ग्रेड एनर्जी। इट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, इट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखो डैम, आपने सुना होगा हाइड्रोलिक एनर्जी, जहां पर हम लोग हाइड्रोलिक पावर प्लांट यूज करते हैं। यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, हमने व्हील लगाया। आप भाई मॉलिक्यूल वाटर रखा हुआ, वाटर है कहीं पे तो उसके मॉलिक्यूल इस तरफ जिगजैग मोशन में होंगे। आप एक व्हील ले जाके उनमें डाल दो तो क्या व्हील चलने लगेगा? नहीं चलेगा। क्या यहां पे व्हील चल रहा है? नहीं। यहां पे क्या लिखा हुआ? माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। बोला था अभी लो ग्रेड एनर्जी होता है कि नहीं? डज नॉट टर्न द व्हील, नहीं घुमा सकता। इसका रीजन क्या हुआ? बोलेगा, पूछेगा क्यों? कहोगे जिगजैग मोशन में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा था कि 3 आदमी एक तरफ खींच रहे थे, 2 आदमी दूसरे तरफ खींच रहे थे। यहां पे क्या होता है? लगभग ऑन एन एवरेज जितने इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे देखो ये वाला जो जा रहा है ऊपर, ये चाहेगा कि इसको घुमा दूं, है ना, और ये वाला इसको चाहेगा कि रोक दूं, है ना। देखो ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये घूम नहीं रहा है, इसका मतलब लगभग 50% लोग जो हैं इसमें इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और 50% लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाते ये व्हील चल नहीं पा रहा है। और यही कारण है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, भाई मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है और ये लो ग्रेड एनर्जी है। लेकिन अब क्या हुआ? इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैंने एक पैसेज के थ्रू पास कराया जिसे हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक, है ना। जब आप फ्लूइड मशीनरी पढ़ोगे वहां पर आपको मिलेगा पेन स्टॉक। तो जब उसमें मूव करेगा तो देखो सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताओ, सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में। अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि ये घूम के इस तरफ आ जाएंगे। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके पास जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, ये एनर्जी क्या कहलाएगी? लो ग्रेड एनर्जी या हाई ग्रेड एनर्जी? ये एनर्जी हमारा हाई ग्रेड एनर्जी कहलाएगी। और यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? कुछ इसको घुमाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो इस नाते ये व्हील घूम नहीं पाया और इसको हमने लो ग्रेड एनर्जी बोला। और यहां पर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इसको हमने क्या बोला? हाई ग्रेड एनर्जी बोला। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था आपको कि बॉडी जब नीचे आ रहा है तो सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे। जब ये बॉडी नीचे आ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पूरी बॉडी नीचे आ रही है तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, तो इसके हाइट में चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था हाई ग्रेड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी हाई ग्रेड एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो इसके बॉडी के मॉलिक्यूल हैं सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सब के सब हमारे क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए इस वाले को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर देखो ये कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क है, ईएमएफ वर्क। ईएमएफ वर्क है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का डायरेक्शन है।
तो करंट इसके अपोजिट, जो ये डायरेक्शन दिखाया गया है ये करंट का है, इसके अपोजिट में फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये हमारा मूव करेगा। अब हमारे लिए काम का चीज नहीं है, हमारे लिए काम का चीज है कि क्या ये लो ग्रेड एनर्जी है कि हाई ग्रेड एनर्जी। मैंने क्या बताया था सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनको बोला जाएगा हाई ग्रेड एनर्जी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन एक है, इसके पीछे वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसके आगे वाला भी इसी डायरेक्शन, समझ पा रहे हो? सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते 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 ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे ही तो मूव करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा होगा नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे एक ही रास्ते में चलेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। इस नाते इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई ग्रेड एनर्जी। इनको क्या बोला जाएगा? हाई ग्रेड एनर्जी। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि लो ग्रेड एनर्जी किसको बोला जाएगा, हाई ग्रेड एनर्जी किसको बोला जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल्स आप देख लीजिए। लो ग्रेड एनर्जी का था हीट और इंटरनल एनर्जी या माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। चलिए हाई ग्रेड एनर्जी में कौन से थे? काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी बताया बिल्कुल, हाइड्रोलिक एनर्जी हमने देखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, बाउंड्री वर्क देखिए, बाउंड्री एक ही तरफ मूव करता है, चाहे वो बाहर के मतलब बढ़ रही होगी बाउंड्री, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है। और सॉफ्ट वर्क, ये सारे के सारे वर्क हमारे क्या हैं? हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। सो ये हमारा पूरा है एनर्जी का, एनर्जी की क्वालिटी। तो अगर कोई पूछता है कि एनर्जी के पास क्वालिटी है, ये किस लॉ ने बताया? ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया है, ठीक है, कि सारी एनर्जी एनर्जी की नहीं होती, एनर्जी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। एनर्जी के पास क्या होता है? कुछ ना कुछ क्वालिटीज होता है।